केंद्र में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ नए चेहरों को भी शामिल किया गया। कई मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां दी गई। पदभार संभालने के बाद नए मंत्री जनता को बेहतर सेवाएं देने की बात कर रहे हैं। नए विकास कार्यों और बदलावों की बात की जा रही है। लेकिन इस वक्त देश में सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत महंगाई को कम करने की है। कोरोना की वजह से देश की जनता पहले ही परेशान है और ऊपर से बढ़ रही महंगाई कोड़ में खुजली का काम कर रही है। रोज बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। महंगाई के हर मोर्चे पर सरकार फिलहाल बेबस सी नजर आ रही है। हर दिन पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तेल की कीमतों को अपने नियंत्रण से बाहर बताते हुए सरकार इसे तेल कंपनियों पर डाल रही है और देश की आम जनता तेल की धधकती कीमतों से झुलस रही है। इस हिसाब से लगातार पेट्रोल डीजलों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बताना चाहूँगा, आम जन के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर देखा जाए तो अभी जो घर का बजट ही गड़बड़ाता हुआ नजर आया। जो बाजारों के अंदर सामान है वो दोगुने रेटों पर मिल रहा है। और देखा जाए तो गैस सिलेंडर की बात की जाए तो अब गैस सिलेंडर भी महंगा हो चुका है। आम जन के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त तेल की बढ़ी हुई कीमतें सबके होश उड़ा रही है। भले ही शुक्रवार को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ना हुई हो, लेकिन इससे पहले लगातार 2 दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। तेल की कीमतों में उछाल ऐसे वक्त में आया जब कांग्रेस बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और केंद्र सरकार अपने मंत्रिमंडल विस्तार में व्यस्त थी। बढ़ती महंगाई विपक्ष को सरकार पर हावी होने का मौका तो दे रही है, लेकिन दूसरी ओर तेल की हर रोज बढ़ती कीमतें लगातार आम लोगों की जेबें भी ढीली कर रही है। चलिए अब एक नजर डालते हैं 1 जून से 8 जुलाई तक कब कितने पेट्रोल के रेट बढ़े। पहले आपको बताते हैं कि 1 जून में पेट्रोल कितनी बार और कब बढ़ा। 1 जून को पेट्रोल 27 पैसे, 4 जून को 28 पैसे, 6 जून को 29 पैसे, 9 जून को 26 पैसे, 11 जून को 30 पैसे, 12 जून को 29 पैसे, 14 जून को 30 पैसे, 16 जून को 26 पैसे, 18 जून को 28 पैसे, 20 जून को 31 पैसे, 22 जून को 29 पैसे, 24 जून को 27 पैसे, 26 जून को 37 पैसे और 29 जून को 36 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े। अब आपको जून में हुए डीजल के दामों की बढ़ोतरी के बारे में भी बताते हैं। 1 जून को डीजल के दाम 22 पैसे, 4 जून को 31 पैसे, 6 जून को 29 पैसे, 9 जून को 27 पैसे, 11 जून को 30 पैसे, 12 जून को 25 पैसे, 14 जून को 32 पैसे, 16 जून को 14 पैसे, 18 जून को 31 पैसे, 20 जून को 30 पैसे, 22 जून को 28 पैसे, 24 जून को 8 पैसे, 26 जून को 27 पैसे और 29 जून को 30 पैसे बढ़े थे। चलिए अब आपको जुलाई में पेट्रोल के बढ़े हुए दामों से भी रूबरू करा देते हैं। 2 जुलाई को 35 पैसे, 4 जुलाई को 35 पैसे, 5 जुलाई को 35 पैसे, 7 जुलाई को 35 पैसे और 8 जुलाई को भी 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। अब आपको जुलाई में हुए डीजल के दामों से भी रूबरू कराते हैं। 2 जुलाई को पैसे डीजल पे नहीं बढ़े थे, लेकिन 4 जुलाई को 18 पैसे, 5 जुलाई को 0 पैसे, 7 जुलाई को फिर 17 पैसे और 8 जुलाई को 9 पैसे डीजल पर बढ़े थे। जाहिर सी बात है, लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से माल ढुलाई भी बढ़ रही है, जिससे जरूरत की चीजें महंगी होती जा रही है। महंगाई की मार से आम लोगों की रसोई भी छूटी नहीं। महंगाई का आलम यह है कि 1 साल पहले 130 रुपए प्रति लीटर बिकने वाले सरसों का तेल आज 200 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इसी तरह वनस्पति घी पहले 90 रुपए और अब 150 रुपए बिक रहा है। रिफाइंड तेल पहले 90 रुपए और अब 150 रुपए लीटर बिक रहा है। इसी तरह 250 रुपए प्रति किलो बिकने वाली चायपत्ती दाम अब 400 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। तो वहीं 110 रुपए में मिलने वाला 1 किलो राजमा अब 140 पर पहुंच चुका है। इस तरह काबुली चने के दाम 90 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 120 रुपए पर पहुंच चुके हैं। महंगाई का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। ऊंचे दामों पर इन चीजों को खरीदने के बाद इन्हें पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एलपीजी भी महंगाई की चपेट में है, क्योंकि देश के 4 महानगरों में एलपीजी और पीएनजी के भी दाम बढ़े हैं। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 809 रुपए से बढ़कर 834 रुपए 50 पैसे हो गया। कोलकाता में पहले 835 रुपए 50 पैसे में मिलने वाला एलपीजी सिलेंडर अब 861 रुपए पहुंच चुका है।
इसी तरह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी एलपीजी के दाम 809 रुपए से बढ़ाकर 834 रुपए कर दिए गए। उधर चेन्नई में अब एक एलपीजी सिलेंडर के लिए 825 रुपए की जगह 850 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस वक्त कोरोना महामारी के साथ साथ महंगाई जैसी चुनौती से लड़ रही केंद्र सरकार अपनी नई टीम और नए जोश के साथ है। महंगाई की मार से थक चुके देश के आम आदमी की नजरें भी अब मोदी सरकार की नई टीम पर उस उम्मीदों के साथ टिकी हुई है कि इस महंगाई पर लगाम लगेगी और कब महंगाई डायन पलायन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।